अरे सब लोग सुन लो, क्योंकि थोड़ा नहीं बहुत नया है ना। तो मैं इसकी शुरुआत एक कहानी के साथ करूँगी। मैंने कहानी लिखी है इस बार, स्टोरी। तो आप लोग ध्यान से सुनना, नाम मैं आखिरी में बताऊँगी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में एक छोटी सी दुकान है जहाँ पुराने समय से किताबें मिलती हैं, यानी पुरानी किताबें, पुरानी यादें, पुराने लोग और पुरानी मोहब्बत। अरे छोड़ो। उस दुकान के मालिक थे अहमद, ठीक है, जिनकी उम्र ढल चुकी थी, मगर आंखों में अब भी एक अधूरी कहानी का दर्द झलक रहा है। हर समय की उस शाम को वो दुकान के बाहर बैठते, एक डायरी लेते, उसके पन्ने को पलटते। ये उनका रोज़ का था, ठीक है। तो वो डायरी थी फरजाना की। आप कैरेक्टर्स का नाम अपने आप याद रखेंगे, ठीक है, अहमद और फरजाना, ठीक है। तो वही लड़की जिससे अहमद ने बेइंतहा मोहब्बत की थी, मगर रिश्ते और मजबूरी की दीवारें इतनी ऊंची थी कि वो कभी साथ नहीं हो पाए। एक दिन एक युवा लड़की, यानी मैं, उनकी दुकान पर गई और किताबें तलाशने लगी। उस दिन मेरी नज़रों में, यानी आँखों में, वही बेचैनी थी जो मैंने अहमद की आँखों में देखी थी। सब लोग अरेंज हो, फिर से सुनेंगे। उस दिन मैं उनकी दुकान पर गई और मैंने किताबें तलाशने लगी। वहाँ उस समय मेरी आंखों में मैंने वो बेचैनी महसूस की जो मैं कभी अहमद की आंखों में महसूस करती थी, यानी देखती थी। तो मैंने बहुत हिम्मत की और मैंने उनसे पूछा, अंकल आप रोज़ इस डायरी को क्यों पढ़ते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर मुझसे कहा, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। जब तक यादें हैं तब तक मोहब्बत है। उस रात जब मैं घर आई, एक पुरानी किताब खरीद कर लेकर आई, तो उसमें से एक खत निकला जो फरजाना के लिए था, लेकिन शायद वो अंकल कभी उन्हें दे नहीं पाए थे। तो वो जैसे ही खत निकला, मैंने वो खत लिया। वैसे ऐसे किसी के खत पढ़ते नहीं हैं, पर मैंने पढ़ा। उसमें लिखा था, तेरा होना अभी बाकी है, कि तेरा जिक्र अब बाकी है, दिल में एक लकीर बाकी है, बिछड़े तो मुद्दतों पहले थे, मगर आँखों में नमी अब भी बाकी है। वो लफ्ज़ जो कह ना सके तुमसे, हवाओं में उनकी गूंज बाकी है। शाम ढलते ही ये दिल कहता है, तेरी यादों की रोशनी अभी बाकी है। वक्त ने चाहा मिटा दे सब कुछ, पर जज्बातों की चिंगारी अभी बाकी है। जो फरजाना समझ ना सकी उनके अफसानों को, उस कहानी में जान आज भी बाकी है। कसम से मानो उनके लिखे हुए इस खत को पढ़कर मेरा वक्त रुक गया हो या थम गया हो। कसम से मानो उनके लिखे हुए खत को पढ़कर मेरा वक्त रुक गया हो या थम गया हो। मुझे सिवाय मेरी धड़कनों के कुछ सुनाई नहीं दे रहा है इस वक्त। मैंने खत को डायरी में रखा और सुबह होने का इंतज़ार किया। फिर मैंने दुकान खुलने का इंतज़ार किया और फिर मैंने उन अंकल का इंतज़ार किया। सच में वो इंतज़ार अब तक चल रहा है, अब तक। तो इस कहानी पर मैंने लिखा है, मतलब 4 लाइन के साथ मैं अपनी कहानी पूरी करूँगी। कुछ मोहब्बतें अधूरी अच्छी लगती हैं। हर दास्तान का अंजाम ज़रूरी नहीं होता। जो लफ्ज़ कहे नहीं गए वही सबसे गहरे होते हैं। जो लफ्ज़ कहे नहीं गए वही सबसे गहरे होते हैं। मोहब्बत की किताब में हर पन्ना पुराना नहीं होता। इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म हो गई है। तो नेक्स्ट है खामोशी। तो खामोशी से सुनना, खामोश होकर सुनना। खामोशी से मैंने इश्क निभाया है, खामोशी से मैंने इश्क निभाया है। हर दर्द को हंसकर छुपाया है। लफ्ज़ों की बाजीगरी नहीं आती मुझे, मैंने आँखों से सब समझाया है। चीखे भी अनसुनी कर देते हैं लोग, फिर भी मेरी चुप्पी से घबराए हैं। चीखें भी अनसुनी कर देते हैं लोग, फिर भी मेरी चुप्पी से घबराए हैं। जो पूछते हैं सब ठीक है ना, जो पूछते हैं सब ठीक है ना, उनके सवालों में ही मेरा जवाब आया है। खामोशी मेरा एक ही हथियार है, बात ना करके भी कर देती वार है। जो समझे वही काबिलिए इज़्ज़त है, वरना लफ्ज़ों से ज़्यादा मेरी चुप्पी असरदार है। एक और है, हमेशा होती है, एक आदत होती है और एक हद तक होती है। तो मेरी भी एक आदत है मनाने की, पर अब उसकी हद ख़त्म हो चुकी है। तो उस पर लिखा है,
मनाने की आदत थी फिर तोड़ दी, आदत मनाने की। चुप रहने की आदत थी फिर बोल ही दिया। एक छोटी सी बात थी दिल पर ले गया वो, खफा होने की आदत फिर ढूंढ ली उसने। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बस मौका चाहिए होता है उन्हें और ढूंढ लेते हैं वो रूठने की आदत। तो सितम भी उन्हीं का, इल्ज़ाम भी उसी का, मैं चुप रहूं दुखी, जो ना लगे वो मरहम भी उसी का। मेरी छोटी सी भूल थी पर हर बार गुनहगार मैं ही बना उसका। जो रिश्ता रोशन था, जो रिश्ता रोशन था वो बुझ सा गया है, कोई दर्द कहीं से उभर सा गया है। खता मेरी थी या रज़ा तेरी, पर मैंने अब मनाना छोड़ दिया है। इसी के साथ थैंक यू। एक और है, ये कुछ ऐसे है कि मैंने सोचा है बहुत ज़्यादा और परखा है और देखा भी है कि जो लोग सबसे ज़्यादा खूबसूरत जिनकी हंसी होती है ना, वो इतना गहरा दर्द लेके बैठे होते हैं। तो वैसे तो ये ऑन डिमांड है, तो यहाँ पे कुलदीप जी हैं। ये उन्होंने मेरे से थोड़े दिनों पहले कहा था, तो कुछ ऐसे ही, पर ये उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा अच्छा हंसते हैं, ठीक है। तो आप सब ध्यान से सुनना कि हंसी के पीछे दर्द छुपाए बैठे हैं, खुद में हर लम्हा आजमाए बैठे हैं। खुद दोबारा, अच्छा ठीक। हंसी के पीछे दर्द छुपाए बैठे हैं, खुद में हर लम्हा आजमाए बैठे हैं। रोशनी बनकर जो जगमगा रहे हैं, कसम से अंधेरों का शहर बसाए बैठे हैं। हर सवाल को हंसकर टाल देते हैं, मानो दिल में तूफान दबाए बैठे हैं। लोग कहते हैं खुश मिजाज इनको, लोग कहते हैं खुश मिजाज इनको, हर हंसी के पीछे पहरे बनाए बैठे हैं। जो सबसे रोशन नज़र आ रहे हैं सच में, जो सबसे रोशन नज़र आ रहे हैं सच में, अंधेरों में खुद को जलाए बैठे हैं। लोग समझेंगे कहाँ सुकून का फरेब, ये अपने आंसू तक छुपाए बैठे हैं। हंसी में लिपटी उदासी का राज कैसे कहें, हंसी में लिपटी उदासी का राज कैसे कहें, अरे आखिर मुस्कान को दर्द बनाए बैठे हैं। हंसी मुस्कान यानी हंसी। एक और है, एक आखिरी शेर है, वक्त, थोड़ा वक्त को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसे है, आप वक्त के साथ कितना समझते हैं, आप वक्त में क्या समझते हैं, आप वक्त रहते क्या समझते हैं, अरे आखिर आप वक्त को समझते क्या हैं। ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो मैं आपसे कर सकती हूँ इस वक्त, और मुझे भरोसा है, यकीन है कि आपके पास एक का भी जवाब नहीं है इस वक्त। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी लिखी हुई इन लाइनों को सुनने के बाद आप एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि वक्त किसी का नहीं पर सबका है। अरे वक्त की सच्चाई है ये, वक्त को समझ ठहरता नहीं, कल तेरा था पर आज तेरा नहीं। जो हंसाए वही आजमाए, कभी पास लाए कभी दूर भगाए। ये ज़ख्म भी देगा ये मरहम भी देगा, जो सीख न पाए वो गम भी देगा। संभल जा अभी, संभल जा यहीं, वक्त की ठोकर तोड़ ना जाए कहीं। वक्त की सच्चाई है ये, वक्त किसी का नहीं पर सबका है। थैंक यू सो मच।